सरकार क्या है कि किसानों की सिंचाई के लिए डैम बनाए गए हैं, तो मैं माननीय मंत्री से सीधा जानना चाहता हूं कि कोई भी एक पार्टिकुलर पंचायत का भी उदाहरण देकर वो बताएं कि जो डैम का निर्माण हुआ है उस पानी से उन गांवों में सिंचाई के माध्यम से किसान खेती कर पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, एक पंचायत का नहीं, आपको हम लिस्ट भेज देता हूं। पूरे जो मेरा झारखंड में करीब 105 अदद छोटे बड़े सिंचाई योजना पूर्ण किया गया है और 3786 अदद चेक डैम का भी निर्माण किया गया है, जिसमें 5,86,480 हेक्टेयर सिंचाई सृजन किया जा रहा है। तो अगर आप एक क्यों, यहाँ तो मेरे पास पूरा लिस्ट है, आपको मैं टोटल लिस्ट भेज देता हूँ। ठीक है, मैं लिस्ट तो ले लूंगा। दूसरी बात है, मेरा एक सवाल था जिसमें विभाग का उत्तर है कि विस्थापन, भूमि अधिग्रहण, वन भूमि बाधा उत्पन्न होने के कारण जो परियोजनाएं लंबित हैं उनको पूर्ण करने में समय लग रहा है। तो मैं मंत्री महोदय मैं यह कहना चाहता हूं, अभी ठीक पहले माननीय सदस्य सविता महतो जी भी विस्थापन की बात कर रही थी, वो भी चांडिल डैम से संबंधित था। तो मेरा कहना यह है कि जब भी कोई डैम का निर्माण होता है, जलाशय का निर्माण होता है, उसमें किसानों की जमीनें जाती हैं, 7% जमीनें किसानों की होती है। लेकिन जब डैम का निर्माण होता है, उसमें जब पानी की सुविधा देने का काम होता है, तो हम लोग बहुत आसानी से उद्योगों को पानी पहुंचाते हैं। जैसे हमारे टेनूघाट डैम का पानी बहुत आसानी से हम लोग सेल BSL को देते हैं, हम कोणार्क डैम का पानी DVC को देते हैं, हम डिमना डैम का पानी टाटा को देते हैं। तो फिर जब किसानों की बात आती है तो इतनी सारी अड़चनें क्यों? क्या इस राज्य में किसान होना अभिशाप है? जब उद्योग की बात आती है तो अड़चनें नहीं आती है, उनके लिए NOC आराम से मिल जाता है, हम पानी को आसानी से और माने सुलभ तरीके से उनके उद्योगों तक पहुंचा देते हैं। तो फिर ये बाधाएं क्यों आती? मंत्री महोदय, मैं जानना चाहता हूँ। आप लिख रहे हैं, स्वयं आपका उत्तर है कि परियोजनाओं को पूर्ण करने में काफी लंबा समय लगता है। कितना लंबा समय? ऐसा क्यों? आखिर ये भेदभाव क्यों कि उद्योग को पानी देना हो तो आसानी से मिल जाता है और किसानों जिनके जमीनों पर उन जलाशयों का, डैमों का निर्माण हुआ है, उनको पानी देना होता है तो फिर आपका उत्तर होता है कि काफी लंबा समय लगता है। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या आप इन जो लंबा समय लगता है उसको कम समय में, कम अवधि में पूरा करने पर विचार करते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, पहले नहर के लिए हम लोग को बहुत जमीन लेना पड़ता था, जिसमें दिक्कत था। अब हम लोग UGPL सिस्टम से काम कर रहे हैं। पीटाण में एक बड़ी योजना, झारखंड का पहली योजना है, जिसमें 120 गांव 20 तालाब में हम लोग पानी स्टोर करेंगे। और जहां तक सिंचाई के लिए उपलब्ध अभी जो हम लोग 2029-30 तक का जो लक्ष्य रखा है, हम लोग रखे हैं, जो शेष योजना है उसको पूर्ण करने के लिए, जिसमें 4,43,840 हेक्टेयर का सिंचाई हम लोग करेंगे। और कहीं कहीं कुछ बाधाएं हैं, उस बाधाएं को दूर करने के लिए हम लोग UGPL सिस्टम ला रहे हैं, जिससे हम लोग को किसान का जमीन लेने नहीं पड़ेगा। अंडरग्राउंड पाइपलाइन से हम लोग पानी किसान के खेत में पहुंचाने के काम करेंगे और उम्मीद है कि उनके भी क्षेत्र में जो काम चल रहे हैं वहाँ भी हम लोग सिंचाई के लिए खेत में पानी देंगे। 2029-30 मंत्री महोदय जी, मैं आशा करता हूं, बिल्कुल मेरे क्षेत्र को नहीं, सबसे ज्यादा लाभ आपके क्षेत्र का मंत्री महोदय। पुनासी जलाशय परियोजना जो देवघर को लाभ मिलेगा, अजय बराज परियोजना से देवघर जामताड़ा को लाभ मिलेगा और गुमानी बराज परियोजना से पाकुड़ और साहेबगंज को लाभ मिलेगा। तो संथाल परगना विशेषकर लाभान्वित होगा। तो मैं मंत्री महोदय से बिल्कुल आशा रखता हूं कि 2029-30 नहीं, आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा और 1-2 साल पहले ही हम लोग 27-28 में अगर कर लें तो और बेहतर होगा। चलिए, धन्यवाद। ठीक, माननीय सदस्य श्री राज सिन्हा जी, इसमें भी अधिकृत हैं क्या? आप अधिकृत हैं इसमें? चलिए, माननीय सदस्य श्री हेमलाल मुर्मू जी। महोदय, हमारा प्रश्न है खाद्य आपूर्ति विभाग
से संबंधित। महोदय, एक तो मेरा प्रश्न था कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से काफ़ी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक 9 जगह अभी तक खाली है, जो सत्यापन वगैरह का मामला सरकार बता रही है, तो वो तो कर लेंगे। महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न है कि सुदूर क्षेत्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम से लोगों को राशन मिलता है, जहां नेट है ही नहीं। अब नेट नहीं होने से, टावर नहीं रहने से वहां बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो वैसे स्थिति में उपभोक्ताओं को राशन कैसे मिलेगा? तो माननीय मंत्री बताएं कि उसके लिए इन्होंने कौन सा कार्य योजना बनाया है जिससे लोगों को सही समय में राशन उपलब्ध हो सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हेमलाल मुर्मू जी का जो प्रश्न है वो खाद्य आपूर्ति विभाग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 260 में से 255 पद रिक्त था, जिसको महोदय हमने स्पेशल केस में नियुक्ति करवाया है महोदय। और राज्य में काफ़ी अभाव था एमओ का, और उस अभाव को कम किया गया। तो अभी रही बात, जहाँ तक 9 जो एमओ का प्रतिस्थापन नहीं हुआ है, वो जांच चल रहा है, और जैसे ही सत्यापित होगा उसको भी हम लोग बहाली कर देंगे। दूसरा इनका पूरक है कि क्या सुदूर एरिया में अनाज सही समय पर नहीं मिल रहा है। तो मध्य पहले 2G मशीन था, और सरकार की जो सोच है, सरकार की जो पारदर्शिता थी कि हम 2G को 4G कैसे करें, और महोदय इसमें काफ़ी होमवर्क करना पड़ा। उसके बाद जाके हम लोगों ने 2G को 4G में हमने तब्दील किया है, और हमें लगता है कि महोदय हर जगह ये मशीन अब पहुंच चुका है। जितने भी पीडीएस जो दुकानें हैं महोदय, सबको हम लोगों ने मशीन उपलब्ध करा दिया गया है। अब हमें लगता है महोदय ये दिक्कतें नहीं आएगी। अब जहाँ 2G था, अब 4G मशीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। सही समय पर नियमित तौर से अनाज वितरण किया जा रहा है महोदय। माननीय सदस्य, और कुछ पूरक है? हाँ महोदय, एक पूरक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। सर देखिए सर, हम लोग नियमित रूप से काम करते हैं सर, हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। इस राज्य में लगभग 40,000 पीडीएस दुकान है। हम लोग ड्राइव भी चलाते हैं, कोई किसानों को, खासकर जो लाभुक को कोई कष्ट ना हो, तो जांच भी करते हैं, और जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई भी करते हैं हमारे। माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं? देखिए महोदय, आज भी हकीकत यही है कि सुदूर क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और दोनों तरह की बात है। हकीकत यही है कि जब तक जनता में जागृति ना हो, वो भी समझता है कि मेरा डीलर के रहमो करम पर मिल रहा है, और इसीलिए 2 महीना के बाद भी जाता है तो 2 महीना का राशन नहीं मिला, तीसरा महीना का मिला। लेकिन इन तमाम सवालों को आखिर कौन इसको मॉनिटरिंग करेगा? मॉनिटरिंग करने वाला कौन होता है? मॉनिटरिंग करने वाला व्यक्ति जो भी होता है वो डीलर के साथ हो जाता है। हकीकत यही है महोदय। तो इसीलिए इनके पास ऐसा कौन सा तरकीब है जिस तरकीब से वो राशन लोगों को सही समय पर उपलब्ध हो सके, ये चीज मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी। सर ये पीडीएस जो सिस्टम है सर, वो और पारदर्शिता हम बना रहे हैं, ये बात सही है। माननीय सदस्य जी की जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है महोदय। पूर्व में अगर आप देखिएगा ये सिस्टम काफ़ी लैप्सेस था, इसको ठीक कर रहे हैं महोदय। और जब जब हमको शिकायतें मिलती है तो डीसी के माध्यम से, या फिर हमारे डीएसओ के माध्यम से, या फिर एजीएम या फिर एमओ के माध्यम से हम लोग जाँच कराते हैं। अगर माननीय विधायक जी को लगता है पर्टिकुलर कहीं पे कोई चिंतित अगर बताएं, अगर कहीं गड़बड़ियाँ हुई है महोदय, तो हम जाँच कराएंगे, और जाँच में अगर गड़बड़ी पाए तो उस पर हम दोषी पर कार्रवाई करेंगे महोदय। ठीक।